नमस्कार दोस्तों। आज हम बुक शिवलाल क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसकी पहले वाली वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 37 तक की सॉल्यूशंस इसी चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस सेशन की पूरी वीडियोस इस चैनल में मिल जाएंगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। Ramesh, Mukesh and Mahesh are equal partners. Their capital were 2,250 and 2,500. रमेश की 2000, मुकेश की 2250 और महेश की 2500. They admitted Shyam was a partner upon payment in cash 1800 for 1/4 share of goodwill. इन्होंने श्याम को न्यू पार्टनर में एडमिशन दिया है और कहा है कि 1800 रुपये आपको 1/4 शेयर के लिए गुडविल के लिए लाने होंगे। 2000 एज हिज कैपिटल। द एंटायर अमाउंट ब्रॉट विल रिमेन इन द बिजनेस और 2000 उसको कैपिटल लानी होगी। द लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म amount to 3500 and the assets appear from cash 1550 consist of motor 1500, furniture 500, stock 2800 and debtors 3900. The motor and furniture were revalued 1300 and 430 रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें जैसे हमारे पुराने क्वेश्चंस में हमें बैलेंस शीट बना के दी रहती थी, उसमें वो बैलेंस शीट बना के नहीं दी है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे ओल्ड वाली, क्योंकि हमें यहाँ पे कैश गिवन है। जब हमें कैश नहीं दिया रहता है तब फिर हम ओल्ड बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें बनानी पड़ेगी। जब वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोटर थी पहले 1500 की, अब हो गई 1300 की, मतलब 200 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस होता है तो हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। अब फर्नीचर, मोटर और फर्नीचर को रिवैल्यूएट करना है तो फर्नीचर यहाँ पे 500 का था, यहाँ पे 430 का हो गया, मतलब 70 रुपीज़ लेस हो गया, जिसको हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ हमें यही दो चीज़ें दी हैं और पार्टनर और बाकी का जो भी दिया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो चलिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ मोटर और फर्नीचर गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे 2 मोटर। मोटर में कितना कम हुआ था, मैंने क्वेश्चन में ही आपको समझाया 200। कैसे, पहले वो 1500 की थी, अब 1300 की हो गई। फर्नीचर में भी ऐसे ही हुआ। सिर्फ यही 2 एडजस्टमेंट हमें दिए थे, जिससे हमारा रिवैल्यूएशन लॉस निकल के आ चुका है। रिवैल्यूएशन लॉस 270 का। इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आप चाहें तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को तीनों पार्टनर को रमेश, मुकेश और महेश को इक्वल बांट सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए तो 90 रुपीज़ तीनों पार्टनर का आ जाएगा। वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिख देंगे सीधे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हमें सबसे पहले बैलेंस चाहिए रहता है, बैलेंस BD। इन लोगों ने कितनी कैपिटल स्टार्टिंग में लाई थी। सबसे पहला पार्टनर है रमेश, मुकेश, महेश और श्याम। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा। रमेश की है 2000, मुकेश की है 2250, महेश की है 2500 और श्याम नया पार्टनर है जिसको हम कैश करके उसकी कैपिटल लिखेंगे। ये लेके आया है 2000 रुपीज़ और इन लोगों का रेशो क्या है, इक्वल। मतलब कि जो गुडविल रहेगी, जो गुडविल लाया होगा श्याम, कितनी लाया है गुडविल, 1800 रुपीज़, उसको हम इक्वल बांटेंगे। 1800 को डिवाइड बाय 3 कीजिए तो 3 6 का कितना होता है 18। तो तीनों पार्टनर की में कितनी आ जाएगी 600, 600 और 600।
बस यही 3 चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन थी, जो तीनों हमने लिख दी। यहाँ पे टोटल कीजिए और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ ये रिवैल्यूएशन लॉस हम इस तरफ लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। मैंने पहले ही बताया था कि 270 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, तीनों पार्टनर के हिस्से की इक्वल लॉस निकल आएगा। तो पहले का निकलेगा 90, दूसरे का भी 90, तीसरे का भी 90, चौथे को नहीं मिलेगा क्योंकि चौथा न्यू पार्टनर है। अब आ जाएगा 2 बैलेंस CD कैरी डाउन। लास्ट वाले पार्टनर का जो जितना था उतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है जिसको हम लेस करें। ये लास्ट वाले की हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 3100। 3100 में से 90 रुपीज़ चलेगा जो हमारा लॉस था, तो यहाँ पे बचेगा 3010 रुपीज़। अब यहाँ का टोटल हो जाएगा इक्वल। अब ये टोटल से हम इस 90 को लेस करेंगे तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 2850। 2850 में से 90 गए तो बचे 2760। यहाँ का टोटल भी हमारा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ का टोटल हो जाएगा 2600। इसमें से हम ये 90 गए तो ये बचेगा 2510। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है। मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी बता देती हूँ, न्यू वाली, ये ओल्ड नहीं है, न्यू है, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रहती है कैपिटल। तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, इसकी पहले वाली वीडियोस में आपको बताया है कि जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये बैलेंस CD करके जो भी कैपिटल आती हैं यही इनकी एग्जैक्ट कैपिटल होती है। तो इन्हीं चारों की जो कैपिटल है हम यही लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट, जिसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कैपिटल। आपने ओल्ड बैलेंस शीट में देखा होगा कि कैपिटल इस साइड रहती है। कैपिटल ऑफ रमेश, महेश, मुकेश और श्याम, 4 पार्टनर है। नाम अगर ऐसा हो गया, कौन था पहला? रमेश, मुकेश, महेश और श्याम। पहले की निकली है 2510, दूसरे की 2760, तीसरे की 3010, चौथे की 2000। इन चारों को प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1028। अब यहाँ पे रह गया है लाइबिलिटीज। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो दिया है द लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंट्स टू 3500। तो आप इसको क्रेडिटर्स करके भी लिख सकते हैं और नहीं चाहते तो आप लाइबिलिटीज करके लिख दीजिए जो बुक में क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ हम लाइबिलिटीज करके लिख देंगे, लाइबिलिटीज 3500 की दी है। अब हम इस तरफ लिखते हैं क्या, मोटर। मोटर हमने डेप्रीशिएट किया है ना उसको 200 से। मोटर पहले था 1500 का, अब उसमें 200 का डेप्रीशिएशन लगा तो वो बची 1300 की। ऐसे ही फर्नीचर हुआ, फर्नीचर था पहले 500 का, 70 रुपीज़ डेप्रीशिएशन लगा तो वो बचा 430। ऐसा ही है स्टॉक, लेकिन स्टॉक सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन इन दोनों पे ही लगाना था, मतलब जो बाकी चीज़ें हमें दी थी हम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। तो स्टॉक हमें गिवन था 2800 का। फिर दिया है डेप्टर्स, डेप्टर्स है हमारे पास 3900 के। अब आते हैं हम कैश में। तो कैश में हम क्या क्या प्लस करते हैं, जो नया पार्टनर कैश लाता है वो गुडविल, 2 चीज़ प्लस करते हैं। तो हमारी ओल्ड कैश ओल्ड बैलेंस शीट के हिसाब से 1550 थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, द असेट्स अपीयर्स अपार्ट फ्रॉम कैश 1550 कंसिस्ट। ठीक है, उसके बाद नया पार्टनर श्याम कितनी कैपिटल लाया है 2000, जिसको हम इसी में प्लस करेंगे 2000। यहाँ पे लिख लीजिए श्याम, और यहीं पे लाया है वो गुडविल। गुडविल कितनी लाया है 1800, तो इस गुडविल को भी हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये तीनों को प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे जो कि हो जाएगा 5350।
₹50। इसी के साथ हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट भी बन गई। यहाँ का टोटल इक्वल हो गया, ये हो जाएगा 13,780। एक सेकेंड ना, यहाँ पे ज़ीरो है, ये मैंने ये 1028 लिख दिया था, लेकिन ये 10,280 है। ये देखिए ना, 2000 प्लस 3000 5000 4000 तो ऐसे ही हो रहा है। ये 10,280 है, तो ये हो गया 13,780 और यहाँ का टोटल भी इतना ही है, 13,780। इसी के साथ हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया है फुल बैलेंस शीट के साथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो कि हमारे पास दिया है कुछ इस तरह का। Pankaj and Kamal are partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 3:2. They admit Manoj for 1/6 of share. Who purchases his profit from Pankaj? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें ये है कि पंकज और कमल दो पार्टनर है, लेकिन इस क्वेश्चन में तीसरा पार्टनर जो मनोज आ रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट है वो सारा पंकज खरीद रहा है। मतलब कि अगर मनोज कुछ गुडविल लाता है तो वो पंकज को ही मिल जाएगी, और कैपिटल तो फर्म की होती है, इसीलिए कैपिटल वो नहीं लेगा, लेकिन जो गुडविल हम दोनों पार्टनर्स को बांटते हैं। मैं आपको बता रही थी, जैसे देखिए इसमें दो पार्टनर है, पंकज और कमल, और तीसरा पार्टनर आ रहा है मनोज। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक लाइन दी है, दे एडमिट मनोज फॉर 1/6 ऑफ शेयर, हु परचेजेस हिज प्रॉफिट फ्रॉम पंकज। अगर मनोज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी प्रॉफिट खरीदने की, उसके लॉस की पंकज ले रहा है, तो जब मनोज कोई भी गुडविल या ऐसी चीज लाएगा जो कि हम दोनों पार्टनर्स को बांटते हैं, कैपिटल को छोड़ के, जैसे गुडविल को हम दोनों पार्टनर्स में बांटते हैं, अगर रेशो दिया रहता तो रेशो के हिसाब से, नहीं तो इक्वल बांटते हैं, तो जो गुडविल रहेगी इस क्वेश्चन में हम सिर्फ पंकज को देंगे, इसीलिए क्योंकि पंकज मनोज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले रहा है। मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। मनोज जो है वो गुडविल नहीं ला रहा है, ब्रिंग्स ओनली 8,000 एज हिज कैपिटल, सिर्फ वो कैपिटल ला रहा है, वो भी 8,000 रुपीज। गुडविल विल बी एस्टिमेटेड एज 10,000। मनोज ने गुडविल लाई नहीं है, ये हम लोगों ने मान लिया है। जैसे हम मैथ्स करते हैं तो लेट कर लेते हैं ना, लेट एक्स एंड वाई बी द पॉइंट, और ऐसा ही इस फर्म ने ये मान के चला है कि जब मनोज आ जाएगा फर्म में, फर्म का हिस्सा बन जाएगा, तो वो कभी ना कभी 10,000 रुपीज गुडविल लाएगा। द कैपिटल ऑफ पंकज इज 10,000 एंड दैट ऑफ कमल इज 6,000। पंकज की है 10,000 कैपिटल और कमल की है 6,000। ऑल क्रेडिटर्स वर of rupees 8,500. Firm has stock 9,500, furniture of 2,500, debtors at 5,000 and building of 7,000 apart from cash. इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, सिर्फ कैश नहीं दिया। कैश हमें निकालने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे ओल्ड बैलेंस शीट। और यहाँ पे कुछ और दिया है एडजस्टमेंट में, बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड एट 8,000 एंड स्टॉक एंड फर्नीचर इज डेप्रिशिएट बाय 10% एंड 5%। प्रोविजन ऑन डेब्टर्स इज क्रिएटेड फॉर बैड डेट्स रिजर्व। हमें क्या करना है, बिल्डिंग को जो यहाँ पे 7,000 की थी वो यहाँ पे 8,000 की हो गई, मतलब कि 1,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई, जिसको हम असेट साइड लिखेंगे। मतलब बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 1,000।
स्टॉक एंड फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10%। मतलब स्टॉक को 10% से डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को 5% से। स्टॉक है 9500 का, जिसका हम 10% डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो 950 हो जाएगा, जिसको हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। फर्नीचर जो हमारे पास यहाँ 2500 का गिवन है, इसमें हम 5% डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 250। नहीं, स्टॉक और फर्नीचर में हमें 10% डेप्रिशिएशन लगाना है, 5% तो प्रोविजन ऑन डेप्टर्स है। तो फर्नीचर में भी जब हम 10% डेप्रिशिएशन लगाएंगे 250 में, तो ये हो जाएगा 2500 में जब 10% का डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 250। डेप्टर्स जो कि 5000 के हैं, इसमें जब हम 5% प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो ये जब 5000 का 5% डेप्टर्स क्रिएट करेंगे, वेट डेप्स प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो ये 250 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहें तो ओल्ड बैलेंस शीट पहले बना लीजिए या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 39, मैंने पहले ही बताया कि स्टॉक को 10% से डेप्रिशिएट करना था, जो कि स्टॉक हम इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक को 10% से डेप्रिशिएट किया तो यहाँ आ जाएगा टू स्टॉक 9500 का था, 10% से डेप्रिशिएट किया तो 950 आ गया। फर्नीचर को भी 10% से डेप्रिशिएट किया, जो कि पहले 2500 का था, तो वो हो गया 250 का। अब आएगा बैड डेब्ट्स रिजर्व। बैड डेब्ट्स रिजर्व ऐसे होगा, डेप्टर्स था हमारे पास 5000 का, जिसमें हम 5% प्रोविज़न लगाएंगे, जो कि हो जाएगा 250। तो ये निकल गया हमारा बैड डेब्ट्स प्रोविज़न 250 का। अब बिल्डिंग को हमें एप्रिशिएट हुई है, बिल्डिंग एप्रिशिएट कितने से हुई है 1000 में। जब मैं क्वेश्चन समझा रही थी तो मैंने वहीं पे आपको बताया था। बस यही चीज़ें हमें दी हुई हैं। इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन लॉस निकाल लेंगे हम। यहाँ का टोटल है 1450, जिसमें से हम 1000 लेस करेंगे तो वो हो जाएगा 450। मतलब हमारा रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 450 का। रिवैल्यूएशन लॉस को हम यहाँ पे भी बांट सकते हैं अगर हम चाहें तो, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बांट देंगे। तो ये जो 450 है, इसको हम 3 और 2 के रेशो में पंकज और कमल को बांटेंगे। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, पंकज का आ जाएगा 450 को हम जब 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो पंकज का आ जाएगा 270 और कमल का आ जाएगा 180। ये हमने बांट दिए इस लॉस को पंकज और कमल को 3 और 2 के रेशो में। चलिए अब हम बनाएंगे ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ लिख लेंगे ओल्ड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें स्टॉक हमारे पास है 9500 का। इसमें हम डेप्रिशिएशन लेस नहीं करेंगे। जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम डेप्रिशिएशन लेस करते हैं और जो भी एप्रिशिएट होता है, जो भी इंक्रीज होता है, उसको ऐड करते हैं। तो स्टॉक आ गया 9500 का, फर्नीचर है 2500 का। इसी के साथ डेप्टर्स दिए हुए हैं हमें 5000 का। इसमें भी हम प्रोविज़न नहीं लिखेंगे, जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे जब हम प्रोविज़न लिखेंगे। इसी के साथ बिल्डिंग दी हुई है हमारे पास 7000 की। अब हमारे पास इतनी ही चीज़ें दी हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कैश निकालना है, तो यहाँ पे मैं कैश लिख देती हूँ। इस साइड हमें दिया है कैपिटल,
कैपिटल ऑफ पंकज एंड कमल। तो पंकज और कमल, पंकज की थी 10,000 और कमल की थी 6,000, टोटल हो गया 16,000। अब हमें यहाँ पे दिए हैं क्रेडिटर्स, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसी में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ऑल क्रेडिटर्स वर ऑफ 8,500। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं? 8,500 के। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 24,500। इस टोटल में से जब हम इन सारे टोटल को माइनस करेंगे तो ये हो हमारा कैश कितने का निकलेगा? 500 का। 500 का हमारा क्या निकल गया? कैश। 24,500 इसका पूरा टोटल आ गया। इसी के साथ हमारे यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट बन गई। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मैंने पहले ही बताया है, आप ध्यान में रखिए कि जब हम गुडविल बांटेंगे तो हम दोनों पार्टनर्स को नहीं देंगे, सिर्फ हम पंकज को देंगे, क्योंकि पंकज ने मनोज की सारी प्रॉफिट और लॉस खरीदे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? पंकज, कमल, मनोज। पंकज, कमल, मनोज। बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। पंकज की कैपिटल है 10,000, कमल की है 6,000 और मनोज का न्यू पार्टनर का क्वेश्चन है, हम कैश करके लिखते हैं 8,000। अब मनोज ने गुडविल तो लाई नहीं है, मानी गई है, लेकिन अगर मनोज आया है फर्म में तो वो कभी ना कभी तो गुडविल अपनी कैपिटल देगा ही। इसीलिए हम जो गुडविल फर्म ने मानी है हम उसको यहाँ पे शो कर देते हैं कि फर्म को इतनी गुडविल मनोज देगा। तो मैंने पहले ही बताया कि इस क्वेश्चन में पंकज को ही सारा चीज मनोज का मिल जाएगा। तो गुडविल कितनी थी उसकी? 10,000 मानी गई थी, जो कि पंकज को यहाँ पे मिल गई, कमल को नहीं मिली। इतनी ही चीजें हैं दी हैं हमें इधर पे। इस साइड हम बांट देंगे रिवैल्यूएशन लॉस का आंसर, जो कि था 450, जिसको मैंने वहीं पे बांट दिया था। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे कि कितनी थी। तो पंकज की थी 270 और कमल की थी 180। इसी के साथ यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद रिवैल्यूएशन लॉस को माइनस कर देंगे तो यहाँ का टोटल आ जाएगा 20,000। 20,000 में से 270 गए तो बचा 19,730। तो यहाँ का टोटल भी हो जाएगा 20,000। ये था, यहाँ का टोटल है 6,000। 6,000 में से 180 गए तो बचा 5,820। 5,820 ये किसका निकल आया? कमल का। अब मनोज में तो हमें कोई वो ही नहीं है, जैसा दिया है वैसा ही लिख दीजिए 8,000। यहीं पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन का बन गया। अब बना लेते हैं हम बैलेंस शीट। ये वाली जो कैपिटल है ये हम लेके चलेंगे न्यू बैलेंस शीट में। आप यहाँ लिख लीजिए न्यू बैलेंस शीट, जिसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल है पंकज, कमल और मनोज। पंकज की है 19,730, कमल की है 5,820 और मनोज की है 8,000। इधर इसका टोटल आ जाएगा 33,550 रुपीज। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में? ये दिए हैं 8,500 के, जो हम यहीं पे लिख देंगे। इसी के साथ हम स्टॉक हमने डेप्रिशिएट किया है 950 से, तो 9,500 में से 950 गए तो ये बचेगा 8,550 रुपीज। अब हम लिखेंगे फर्नीचर।
फर्नीचर को हमने 250 से डेप्रिशिएट किया, तो ये होगा 2500 माइनस 250, तो फर्नीचर बचेगा हमारा 2250 रुपीज़ का। अब हम लिखेंगे डेप्टर्स। डेप्टर्स में हमने प्रोविज़न लगाया था 250 का 5% में 5000 का, तो जो निकला था हमारा 250। 5000 में से 250 गए तो बचा 4750 रुपीज़। अब हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमने एप्रिशिएट की है बिल्डिंग को 1000 से, तो पहले थी 7000 की, 1000 एप्रिशिएट हो गए तो बन गई 8000 की। अब आता है कैश की बारी। कैश हमने कितने की निकाली है? 500 की, तो हम यहाँ लिखेंगे 500 प्लस मनोज की कैपिटल 8000 प्लस गुडविल ऑफ मनोज, जो कि हमने एस्टिमेट की थी, मतलब मानी थी, लेट की थी फर्म ने। वो गुडविल कितने की थी? 10,000 की। इन तीनों अमाउंट को हम प्लस करके यहाँ लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 18,500। इसी के साथ हमारी यहाँ पे बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है। टोटल कर लीजिए और बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट है। यहाँ का टोटल आ जाएगा 42,050 रुपीज़। यहाँ का टोटल भी 42,050 रुपीज़। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अरे क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, C and D are partners in a firm sharing profit in ratio of 4:1. On 31/3/2016, their balance sheet was as follows. Balance sheet of C and D as follows on 31st March 2016. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम। E will bring 1 lakh as his capital and 20,000 for his share of goodwill. देखिए, जो नया न्यू पार्टनर है वो 1 लाख कैपिटल लाएगी और 20,000 गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विथड्रॉन बाय C&D। ये जो दिया है हमें ये लाइन, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए दी है। डेप्टर्स 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 4% will be created on debtors और bad and doubtful debts। देखिए, यही लाइन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ये लाइन कह रही है कि डेप्टर्स जो हमारे पास 36,000 के हैं उसमें हमें 4% प्रोविज़न लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ओल्ड वाला दिया है, ये जो ओल्ड प्रोविज़न दिया है, इसको पहले हम 36,000 में से लेस करेंगे। तो 36,000 में से जब हम ये वाले 4,000 लेस करेंगे, ये ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, तो 36,000 में से जब हम 4,000 लेस करेंगे तो बचेगा 32,000। जब 32,000 हमारे पास एक्चुअल डेप्टर्स आ जाएंगे, जब हम उसका 4% प्रोविज़न लगाएंगे, तो वो वाला प्रोविज़न हम कौन सा प्रोविज़न कहेंगे? ओल्ड प्रोविज़न कहेंगे। उसके बाद हमने ये तो ओल्ड वाला प्रोविज़न लगा दिया। अब इसमें ये जो ये वाले डेप्टर्स दिए हैं, डेप्टर्स 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। ये जो हमारे लिए एक फ़ायदा है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमें पहले लॉस हो रहा था 4,000 का, लेकिन हमने पहले ये नहीं देखा था कि 2,000 का और हमें मिल गए हैं कैश में। मतलब ये है कि 2,000 का हमें और फ़ायदा हो गया। तो जब फर्म हम मान के चल रही थी कि उसे 4,000 का लॉस होगा, लेकिन उसे लॉस हुआ सिर्फ 2,000 का, तो हम पहले जो हमने
ओल्ड प्रोविज़न निकाल दिया, वो तो हम शो करेंगे ही 4% के साथ, लेकिन इसमें हम एक और प्रोविज़न शो करेंगे जिसको हम न्यू प्रोविज़न कहेंगे। वो किस में करेंगे? बैड डेब्ट्स में। मतलब कि 4000 में से 2000 जब हम लेस करेंगे तो बचेगा 2000। 2000 का 4% जब हम प्रोविज़न निकालेंगे तो वो आ जाएगा 80 रुपीज़। तो उसको हम न्यू प्रोविज़न के नाम से 80 रुपीज़ शो करेंगे liabilities side. Stock will be reduced by 2000। यहाँ पे स्टॉक था 40,000 का, 2000 डायरेक्ट निकाल के दिया है तो हम सीधे 2000 को लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे। फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएट बाय 4000, ये भी निकाल के दिया है, इसको भी हम लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे। एंड 10% डेप्रिशिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की है, जिसमें हमें 10% का डेप्रिशिएशन लगाना है, जो कि निकल आएगा 8000, जिसको भी हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ 7000 नॉट शोन इन बैलेंस शीट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। देखिए, ये बैलेंस शीट जो है, ये हमने ये जो इन्वेस्टमेंट है 7000, ये हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, जो कि एक हमारे लिए फ़ायदा है 7000 का, जिसको हम एसेट्स साइड शो करेंगे। और देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स 2300 विच विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। देखिए, ये आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं जिन्हें हमने नहीं लिखा था अपने अकाउंट में, जो कि अब हम शो करेंगे, तो लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग बिल है जो हमारे लिए एक लॉस है। और इस लाइन का मैं एक बार और समझा देती हूँ कॉपी में, और सुनिए कि पहले था हमारे पास लॉस 4000 का, लेकिन अब 2000 का हुआ, तो इस 2000 का हम प्रोविज़न लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, और ये 2000 जो अनरिकॉर्डेड है, ये हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिट है, जिसको हम असेट साइड्स भी शो करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम प्रोविज़न वाली बात ही करते हैं, या तो फिर पहले हम स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी लिख लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे डेप्टर्स। डेप्टर्स वाले में बहुत ज़्यादा काम है, उसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए आप इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले स्टॉक डायरेक्ट हमें निकाल के दिया था कि 2000 का उसमें रिड्यूस हुआ है। उसके बाद फर्नीचर भी हमें डायरेक्ट निकाल के दिया था कि 4000 का उसमें हमें लॉस हो रहा है, तो हम इसको सीधे लिख देंगे, इसमें हमें कोई कुछ नहीं करना है, कुछ निकालना नहीं है, कुछ लेस नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि थी हमारे पास 80,000 की, तो 80,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 8000। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल में भी हमें कुछ नहीं करना है, जितने का लिखा है उतने ही का हम लिख देंगे, क्योंकि हमारे लिए लॉस है तो हम इस साइड लिख रहे हैं, लाइबिलिटीज साइड। अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट में। मैं डेप्टर्स वाला एक बार अच्छे से आपको समझाऊंगी, इसीलिए मैं जो बाकी की चीज़ें हैं वो लिख रही हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है 7000 के हमने नहीं लिखे, तो जो हमारे लिए प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम सबसे पहले लिखेंगे कि डेप्टर्स 2000 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। देखिए, ये जो 2000 रिटर्न ऑफ है, ये हमारे लिए एक प्रकार से एक फ़ायदा है, तो हम सबसे पहले फ़ायदे को इस तरफ शो कर देते हैं एज अ बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो सबसे पहले हमने इस 2000 को यहाँ पे शो कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए, हुआ यूं कि डेप्टर्स थे हमारे पास 36,000 के,
जिसमें हम कंपनी मान के चल रही थी, फर्म मान के चल रही थी कि उसे पहले ही 4000 का लॉस हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसमें से 4000 लेस करके 32,000 पे, इस 32,000 पे प्रोविजन लगाया कितने का, 4% के हिसाब से। वो क्यों लगाएंगे हम, इसीलिए हमने ये लेस किया क्योंकि फर्म ने तो ये 4000 पहले ही मान के चले थे कि उसको नहीं मिलेंगे। तो ये 4000 जब उसको नहीं मिलेंगे तो पहले हम इसको डेप्टर्स में से इस 4000 को लेस करेंगे, तो जो एक्चुअल डेप्टर्स हमारे पास आएंगे उसका हम प्रोविज़न निकालेंगे। तो ये जो 32,000 हमारा आया, इसका हम 4% निकालेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1280। ये हमारा क्या है, ओल्ड प्रोविज़न है। जो कंपनी मान के चल रही थी कि 4000 उसको नहीं मिलेंगे, उसको पहले हमने लेस कर दिया, उसके बाद उसमें 4% का प्रोविज़न लगाया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रोविज़न, जिसको हम ओल्ड प्रोविज़न के नाम से लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। तो पहले हम इसको शो कर देते हैं, और ये जो 2000 का हमारा फ़ायदा था ये हम पहले यहाँ लिख चुके हैं। लिखेंगे टू ओल्ड प्रोविज़न 1280 रुपीज़ का। अब हम बात करते हैं, ये जो 2000 का हमें फ़ायदा हुआ, इसका भी तो हमें करना पड़ेगा प्रोविज़न। तो हमारे पास पहले लॉस हो रहा था हमें कितने का, पहले हमें लॉस हो रहा था 4000 का। लेकिन जब जिससे हमें पैसे लेने थे, जब वो पैसे देने आया तो उसने कहा कि मैं आपको 2000 और दे देता हूँ। तो कंपनी ने मान लिया कि उसको पहले 4000 का हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसे हुआ 2000 का लॉस, क्योंकि ये जो 2000 थे ये हमारा एक प्रॉफिट था जो हमने लिखा नहीं था। तो ये प्रॉफिट को हम इससे लेस कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअल लॉस निकलेगा 2000 का। तो ये जो 2000 हमारा एक्चुअल लॉस निकला, तो उधर पे एक लाइन लिखी हुई है, अ प्रोविजन ऑफ 4% विल बी क्रिएटेड ऑन डेप्टर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब कि डेप्टर्स में भी 4% निकालना था, और ये जो बैड डेब्ट्स रिजर्व रिटर्न ऑफ हुए हैं, या जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, इसका भी हमें 4% निकालना है। मतलब ये जो 2000 है, इसका हम जब 4% प्रोविज़न निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80 रुपीज़, जिसको हम न्यू प्रोविज़न के नाम से लायबिलिटीज साइड शो करेंगे। इसको हम न्यू प्रोविज़न के नाम से शो करेंगे इस 80 रुपीज़ को। मतलब इसमें 2 बार प्रोविज़न लगा, एक बार हमने जो फर्म ने मान के चला था उसको लेस किया, और दूसरी बार जो रिटर्न ऑफ था, जो हमारे लिए एक प्रॉफिट था, उसको लेस किया। तो यहाँ आ जाएगा टू न्यू प्रोविज़न 80 रुपीज़। तो यहाँ का टोटल आ जाएगा हमारा 17,660 रुपीज़। इस टोटल में से जब हमने इस 9000 को लेस किया तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस निकला हमारा 8660 का। ये हमारा क्या निकला, लॉस निकला, जिसको हम सी और डी को यहीं पे बांट देते हैं 4 और 1 के रेशो में। मतलब 8660 को जब हम, यहाँ पे बताती हूँ मैं, नहीं यहाँ पे बताती हूँ, 8660 को जब हम 4 और 1 के रेशो में बांटेंगे, मतलब 4/5 के रेशो में बांटेंगे, तो ये हमारा निकलेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल आएगा 6928। और जब हम इस 5 से इसको काटते हैं तो ये आ जाता है 1732। मतलब डी का आ जाएगा 1732। ये हमने इस लॉस को इन दोनों पार्टनर्स में 4 और 1 के रेशो में बांट दिया। मतलब पहले पार्टनर का निकला 6928 और दूसरे पार्टनर का निकला 1732।
2 ये हमने बांट दिया इस 8600 को 4 और 1 के रेशो में। इधर का टोटल भी हो गया 17,660 रुपीज। इसी के साथ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी दिखा देती हूँ बुक में। इसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। ये देख लीजिए, रिवैल्यूएशन लॉस सी को 6,928 और कैपिटल डी 1,732। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो चौथा पार्टनर आता है हनुमान, उसकी जो कैपिटल होती है उस कैपिटल के हिसाब से हमें जो और बाकी के 3 पार्टनर्स रहते हैं उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। ओम राम शांति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:1 on 1st April 2014 their balance sheet was as follows। ये बैलेंस शीट गिवन है और हमें इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। On the above date, Hanuman was admitted on the following terms. He will bring 1 lakh for his capital and will get 1/10 share in profit। 1 lakh कैपिटल लाया है और उसका शेयर है 1/10। He will bring necessary cash for his share of goodwill premium। वो अपनी गुडविल के लिए नेसेसरी अमाउंट लाएगा इन कैश। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3,000। ये जो 3 लाख, ये जो 3 लाख दिए हुए हैं आपको यहाँ इस लाइन में, इसको आप ये मत लेके चलिएगा कि हनुमान ने 3 लाख रुपए गुडविल लाया है। ये तो फर्म की है जिसमें से हम 1/10 इंटू करेंगे इसमें, तो जो 30,000 निकलेगी वो हनुमान की एक्चुअल गुडविल होगी। जब मैं करवाऊंगी ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो 3 लाख है ये फर्म की है। आगे का क्वेश्चन दिया है, A liability of 18,000 will be credited against bill receivable discounted। ये जो 18,000 है, ये जो 18,000 है ये हमारी लाइबिलिटीज है जो कि हमें बिल्स पेएबल में डिस्काउंट देगी। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। The value of land and building will be increased by 10%. Capital of accounts of partners will be adjusted on the basis of Hanuman's capital in their profit sharing ratio by opening capital।